कभी सोचा है कि क्या एक वक्त का खाना किसी बच्चे के भविष्य को स्कूल से जोड़ सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम भारत की एक ऐसी ही सरकारी पहल को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही काम करती है। आज हम जिस स्टडी की बात कर रहे हैं उसे पारिजात डे ने किया है। इस स्टडी में भारत की सबसे ज़रूरी स्कूल योजनाओं में से एक मिड डे मील कार्यक्रम के असर को ज़मीनी हकीकत में परखा गया है। सोचिए, शिक्षा से जुड़ी नीतियां बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? यही ना कि बच्चों को रोज स्कूल कैसे लाया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि वो क्लासरूम तक जरूर पहुंचे। और इसका जवाब शायद वहां है जहां हम सोचते भी नहीं, एक प्लेट खाने में। जी हां, एक मील। और यही इस पूरी स्कीम का कोर आइडिया है, न्यूट्रिशन और स्कूल अटेंडेंस के बीच का वो मजबूत कनेक्शन। देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम का मकसद डबल है। ये सिर्फ बच्चों का पेट ही नहीं भरता, बल्कि उन्हें स्कूल आने के लिए एक बहुत बड़ी वजह भी देता है। बात सीधी सी है, अगर स्कूल में अच्छा पौष्टिक खाना मिल रहा है तो स्कूल आने का एक और कारण बढ़ जाता है ना? तो ऑफिशियल भाषा में मिड डे मील प्रोग्राम क्या है? ये एक सरकारी स्कीम है जो स्कूल के बच्चों को फ्री पका हुआ खाना देती है। इसके 3 मेन गोल्स हैं। पहला, बच्चों को बेहतर न्यूट्रिशन मिले। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन लें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, वो रोज़ स्कूल आएं। अच्छा, तो अब हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे। ये स्टडी वेस्ट बंगाल के एक खास जिले कूच बिहार पर फोकस्ड है, क्योंकि ऐसी लोकल केस स्टडीज से ही पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी नेशनल पॉलिसीज बनती हैं वो जमीन पर असलियत में काम कैसे करती हैं। तो रिसर्च का सबसे मुख्य सवाल क्या था? बिल्कुल सिंपल, क्या कूच बिहार में इस स्कीम से सच में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी? क्या ये वाकई काम कर रहा था? चलिए देखते हैं कि स्टडी के रिजल्ट्स क्या कहते हैं। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पे। सीधे नंबर्स की बात करते हैं। स्टडी में आखिर मिला क्या? ये नंबर देखिए, 14.3% स्टूडेंट्स की अटेंडेंस में इतना एवरेज इंक्रीज हुआ। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत ही जबरदस्त जंप है। इस टेबल से पूरी पिक्चर और भी साफ हो जाती है। स्कीम से पहले एवरेज अटेंडेंस थी 68.3% और स्कीम के बाद ये बढ़कर हो गई 82.6%, मतलब लगभग 14% का सीधा सीधा इंप्रूवमेंट। और यहां एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। इस चार्ट को देखिए, इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में हुआ। मतलब जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां इसने सबसे अच्छा काम किया। शहरी स्कूलों से कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट ग्रामीण स्कूलों में देखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट भी था। पता चला कि इस स्कीम की वजह से लड़कियों की अटेंडेंस भी बेहतर हुई। एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। ये स्टडी सिर्फ कामयाबियों के बारे में नहीं बताती, इसने जमीन पर जो चुनौतियां हैं उनको भी सबके सामने रखा। तो क्या क्या दिक्कतें थीं? जैसे खाना टाइम पर या रेगुलर नहीं बनता था, फूड की सप्लाई चेन में परेशानियां थीं, स्कूलों तक पैसा देर से पहुंचता था और कई जगह किचन का हाल अच्छा नहीं था, साफ सफाई की कमी थी, खाने में वैरायटी और न्यूट्रिशन की भी कमी थी। ये सब चीजें प्रोग्राम को उसके पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही थी। बेसिकली स्टडी का ये कोट पूरी बात को अच्छे से समझाता है। इसका मतलब है कि जो सोचा गया था, जो प्रोग्राम के गोल्स थे और जो जमीन पर हो रहा था, उसमें एक गैप था। सीधे शब्दों में, कागजों पर जो प्लान था वो असलियत में पूरी तरह से वैसा काम नहीं कर रहा था। तो सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। अच्छी बात यह है कि स्टडी सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाकर रोक नहीं जाती, ये आगे का रास्ता यानी सॉल्यूशंस भी बताती है। तो क्या सुझाव दिए गए? सप्लाई चेन को बेहतर किया जाए, स्कूलों को पैसा सीधा और टाइम पर मिले, किचन की सुविधाओं को सुधारा जाए, खाने को और न्यूट्रिशियस बनाया जाए, उसमें वैरायटी लाई जाए, रेगुलर चेक्स और ऑडिट्स हों ताकि सब ठीक से चले, और सबसे ज़रूरी, लोकल कम्युनिटी को इसमें शामिल किया जाए ताकि वो भी निगरानी रख सकें। आखिर में ये स्टडी सिर्फ आंकड़ों और डेटा से कहीं बढ़कर है। ये इस बात का सबूत है कि जब पोषण और शिक्षा एक साथ आते हैं तो समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े और ज़रूरी बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही मामूली चीज़ से होती है, जैसे कि एक प्लेट गर्मा गर्म खाने से।